चलो देखो, सोर्सेस ऑफ लॉ रजिस्ट्रेशन के बाद ये आपको एक छोटा सा चैप्टर है जिसका वेटेज 4 मार्क के आसपास का है। एनसीएलटी एनसीईआरटी एंड स्पेशल कोर्ट्स करके इस चैप्टर का नाम है। चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चंस मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूट तुमको पूछ सकता है, उसका प्रेफरेंस ऑर्डर मैंने तुम्हारी स्क्रीन पे लिख के रखा है। मुझे लगता है तुमको इंस्टीट्यूट पूछेगा डिस्टिंग्विश बिटवीन, बताओ, कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स में, तो वहाँ पे आपको वो डिस्टिंग्विश लिखना है, राइट। फिर आपको इंस्टीट्यूट हो सकता है पूछेगा बेंच का क्वेश्चन। बेंच ऑफ ट्रिब्यूनल्स पिछले 4 अटेम्प्ट में एक बार भी नहीं आया, तो इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। व्हाट इज़ बेंच ऑफ ट्रिब्यूनल, सर ये क्या होता है? तो आपको पता है कि जो हमारा एनसीएलटी है वो इंडिया में हर स्टेट में सिचुएटेड नहीं है, तो उस केस में कहाँ कहाँ सिचुएटेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहाँ ऑफिस बनाई है, बेंच कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स, इफ़ अगर सिंगल मेंबर के पास मैटर जाता है, फिर वो मैटर अगर सिंगल बेंच वाला नहीं हैंडल कर पाता तो वो मैटर फिर मोर देन सिंगल बेंच मैटर के बेंच पे ट्रांसफ़र किया जाता है। फिर अगर मोर देन बेंच पे अगर सिंगल बेंच पे ट्रांसफ़र किया गया तो फिर उस केस में अगर मेजॉरिटी जो है वो दोनों साइड्स में एक जैसी है, तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे? तो उस केस में अगर मेजॉरिटी दोनों जगह एक जैसी है तो फिर उस केस में हम लोग क्या करते हैं? उस केस में हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं कि भाई जो चेयरमैन है, जो अपने प्रेसिडेंट है एनसीएलटी के, उनका क्या साइड है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एक बहुत ही सुपर्ब सा केस है जहाँ पर इराडी कमेटी ने ये प्रेजेंट किया था कि क्यों ट्रिब्यूनल्स के बनने से हाई कोर्ट की वैलिडिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा या हाई कोर्ट के एग्जिस्टेंस पे कोई इशू नहीं अराइज होगा, तो वो आपको एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। देन अपील प्रोविजंस एनसीएलटी से एनसीएलटी के पास, एनसीएलटी से सुप्रीम कोर्ट के पास, तो ये कुछ अपील प्रोविजंस है जो बेसिकली आप लोग को आ सकते हैं। सो ये छोटा सा मैंने प्लान किया था कि आपको कुछ एनसीएलटी के बारे में मैं बता दूंगा, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखना इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर जून 21 एग्जाम्स।